अब एक और लीप लिया है आपने. We are on the set of your show. Yes. You started your production house. जी बिल्कुल, आप मेरे सेट पे हैं धरतीपुत्र नंदिनी एंड मेरा प्रोडक्शन हाउस है DCT मूवीज. यस, दीपिका चिखलिया टोपी वाला. क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं DCT क्या है. I know it is दीपिका चिखलिया टोपी. जी हाँ. सो एंड मुझे DCT इसलिए रखना था कि मुझे लगता है दीपिका चिखलिया लोग पहचानते हैं, बट वो मेरा पास रहा है. Right. तो मेरा प्रेजेंट is at present and my future is टोपी वाला. So I felt that's a complete identification to it. And क्योंकि हम लोग मतलब सब लोग यही कहते थे कि आपके नाम से ही होना चाहिए, you know, दीपिका प्रोडक्शंस करो. ऐसे मुझे दीपिका प्रोडक्शन बहुत खाली लग रहा है. So I said let's do DCT. उस हिसाब से we came to this name. तो जी हाँ, आप यहाँ पे हैं. And my first show and it's doing very well, I've heard. Yeah, it's one of the best shows on Nazara. It's coming on Nazara. 8:30 बजे का slot है and बहुत अच्छी मतलब कहानी है. वंस अगेन इसमें भी हमने अयोध्या की कहानी ली है जहाँ राम जी हमारे देव हैं. एंड आप देख सकते हैं हमने बहुत बड़ी मूर्ति रखी है, राम दरबार रखा है घर में. एंड सुमित्रा देवी का मैं रोल प्ले कर रही हूँ जो राम जी को बहुत मानती हैं. अयोध्या में शूटिंग भी की हम लोगों ने. एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं राम जी के आशीर्वाद रहे हैं मेरे साथ, तो वो रिफ्लेक्ट होता है मेरी लाइफ की हर पन्ने में. हाँ वो बिल्कुल, मतलब हम भी यहाँ भी देख रहे थे, आप उनकी पूजा कर रही थी. हाँ बिल्कुल, मैं एक रील बना रही थी लेकिन वो भी एक राम वाला ही रील था. हाँ मैं वही. जी हाँ, जी हाँ. प्रभु राम तो आपके साथ मेरे ख्याल से अब मतलब इस तरह से जुड़ गए हैं कि बिल्कुल बिल्कुल अलग नहीं हो सकते. अलग नहीं हो सकते, सही बात है. अच्छा, DCT, तो इसी से मुझे कि टोपी वाला हाउ यू बिकेम, वो कहानी क्या है आपकी शादी वाली कहानी? शादी वाली कहानी वाज बेसिकली माय हस्बैंड्स रियल सिस्टर. वो मेरे कजिन ब्रदर की वाइफ हैं. ओके. तो मतलब वो उस टाइम पे मेरी भाभी हुआ करती थी. और मेरी मदर बहुत समय से मुझे कहती थी कि ये जो परिवार है ना, और मेरे हस्बैंड का नाम हेमंत है, तो ये लड़का बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि यू नो इट्स अ वेरी गुड फैमिली फॉर यू टू गेट मैरिड इनटू. एंड आई नेवर वांटेड टू मैरी. मुझे लगता है कि व्हेन यू हैव अ करियर, यू हैव अ करियर, मतलब दो चीज़ नहीं कर सकते आप. पर मम्मी को बहुत मन था कि नहीं तुम जल्दी शादी कर लो, बिकॉज यू नो सबकी शादियाँ हो रही. फिर मेरे पापा ने समझाया कि जब काम नहीं था तो मैं भी समझता हूँ कि भाई उस टाइम पे कर लिया होता तो अलग बात है. अब काम है, शी इज बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेशंस फाइल किया है. आफ्टर बिकमिंग सीता बहुत कुछ कर सकती हैं वो. सो इतना इम्पेशेंट मत बनो, डू इट लेटर. बट मम्मी की थोड़ी जिद रही थी कि नहीं नहीं शादी कर लेते. फिर उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई मीटिंग. एंड मैं इनफैक्ट मीटिंग मैं मिलने गई हेमंत को 28th of April. एंड somehow by the time you know I was also convinced कि भाई मैं शादी कर लूँ, क्योंकि एक्टिंग इज नॉट हैपनिंग. वो तो फुल स्टॉप ही हो गया था मेरे लिए. ये हुआ आफ्टर रामायण. This happened after Ramayana, very much. पूरा टेलीकास्ट हो चुका था. Yes, I was very big name and all that. तो it happened after Ramayana. एंड मुझे पता था कि अभी एक्टिंग का सोर्स नहीं है, क्योंकि दे वांटेड मी टू प्ले पार्वती और दे वांट मी टू प्ले दल नमयंती, यू नो ये सब स्टोरीज हैं. मैंने कहा डिवोशनल रोल्स. मैंने कहा ये मैं कर चुकी हूँ एंड मुझे और ये सब में नहीं पढ़ना है. एंड आई मेट हेमंत ऑन 28 April. 29th मेरी बर्थडे थी, तो उस दिन पे वो रोका कर लिया. एंड 30th को मैं वापस अहमदाबाद चली गई. मैंने अपने नॉमिनेशंस फाइल किए. But I was very clear. I told him कि I'm going to file my nominations. आगे क्या होता मुझे नहीं पता, you know. But I don't know if I want a political career or no. But at this point of time, I will be doing it. And his family was very happy. Especially his father was very happy that I would be, you know, filing a nomination and all that. And that's it. And then 6 महीने के बाद हमारी शादी हो गई. By the time I was already member of parliament, I got married. In fact हम लोग हनीमून पे स्विट्जरलैंड जाने वाले थे. तो वो जो पूरा एक संसद का वो होता है टाइमिंग, you cannot not be present at all. तो मतलब ये था कि शादी के बाद मैं सांसद गई, मैंने अपनी हाजिरी दी. And then I took a flight to Switzerland from Delhi. Then you went to your honeymoon. Yes, after that I went. So it has been ups and downs, but lots of
गुड एंड हैप्पी मोमेंट्स ऑल्सो। तो पॉलिटिक्स कैसी लगी आपको? आप आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट नॉर्मली एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड में रहता है, मतलब उसको अपने काम से, अपनी कला से मतलब ज्यादा रहता है। So, इमोशनल होता है, सेंसिटिव Emotional होता होता है, yes, है, yes, yes. मतलब माइंडसेट टोटली अलग है, एटीट्यूड एप्टीट्यूड कोई मैच नहीं होता है। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो वी हैव अ स्पॉट बॉय जो छतरी पकड़ता है, Right. फिर नॉर्मली सिक्योरिटी भी रखते हैं, यू नो व्हेन यू आर इन आउटडोर्स यू हैव टू कीप, बिकॉज पब्लिक बहुत आ जाती है फोटोज के लिए, कुछ के लिए, मतलब वो प्रोड्यूसर रख ही लेते हैं, वो प्रोड्यूसर्स डोंट टेक सच चांसेस। तो ये होता है। फिर एक ऑलवेज कोई मैनेजर होता है, आपके मेकअप होते हैं, आपके हेयर होते हैं, तो यू हैव योर ओन पैराफेलिया अराउंड यू। आपकी वैनिटी वैन अभी तो हो गई हैं, तो आप वहाँ पे बैठते हैं, शॉट पे ही आप आएंगे, शॉट दे के सीधा अंदर जाएंगे। आपकी जो असिस्टेंट आपको जो समझाना चाहता है सीन, वो भी आपके रूम में अंदर आके या वैनिटी में आपको समझाएंगे। कभी वेस्टेज ऑफ टाइम इज नेवर हैपेंड ऑन पब्लिक। अभी सेट वेट पे अलग बात है कि आप घूम रहे हैं, बिकॉज इट इज इनक्लोज, सो दैट इज द एटमॉस्फियर। आप देखिए, जब मैं नॉमिनेशंस मैंने भरा और जब इलेक्शन का टाइम था, तो मतलब ये था कि गाड़ी रोक देते थे, केले वाले का ठेला था, तो फिर बोलते गुजराती में कि बहन जी उनको बोलो वोट देने को। तो मैंने कहा वोट आप जो, हाँ भाजपा ने वोट आप जो, तो हाँ 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 वोट। फिर आगे गए, फिर कोई 3-4 लोग और खड़े हैं, रैंडम पीपल, फिर सांभड़ो सांभड़ो वोट आप जो, यू नो। सो यू हैव, इट्स एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ बीइंग एन एक्टर। मतलब ये आप घुसते हैं उनके घरों में, उनके एरिया में यू हैव टू टॉक। आप सभा वहाँ पे कर रहे हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहे हैं, आपके मैनिफेस्टो समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये भाजपा इस साल कर चुकी है और ये करने वाली, मतलब जो भी हैं, तो उस हिसाब से होता है। तो बहुत ही मुझे डिफरेंट लगा। तो मतलब यू नो इट केम एज अ शॉक टू मी कि मतलब यू नो मैं रैंडम लोगों से भी मुझे बात करनी पड़ती है। बोला नहीं। और वहाँ पे एक कहावत है, गाय अने उम्मीदवार दौड़े ત્યાં જાય, विच का मतलब ये होता है कि गाय और उम्मीदवार दौड़ के आते हैं। हाँ, मतलब उनको खींच के मतलब कहीं पे भी आपको लेके जाना पड़ता है। तो मतलब एक्चुअली स्पीकिंग यू जस्ट हैव टू डू इट। मतलब कोई मर गया है तो पेपर में आया कि ये आपके मतलब आपके क्षेत्र में कोई मर गया है, देहांत हो गया है, पता चले बीमार है, तो एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू शुड बी राइटिंग अ लेटर और कॉलिंग देम अप। मतलब दैट इज हाउ the representative of your state should be behaving. Right. So it's a lot of commitment to work. मतलब कोशिश तो मैंने पूरी की कि मैं करूं, लेकिन कुछ लास्ट के 1-1.5 साल के बाद फिर मुझे लगा कि like I said, I wanted to be at home. I wanted to be a mother. I was very clear about that. वो मैं एक मैं बहुत छोटी उम्र में मैंने शुरू कर दिया, 14 साल की उम्र से। तो मुझे लगा मेरा बचपन भी चला गया, मैंने कॉलेज लाइफ एंजॉय की है। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी मैरिड लाइफ इज ऑल्सो नाउ यू नो गेटिंग मेस्ड अप। और मेरी बेटी विच आई डिसाइडेड टू गिव बर्थ टू, आई एम लूजिंग आउट ऑन हर ग्रोइंग अप ईयर्स। सो देन आई टुक अ वेरी कॉन्शियस स्टैंड। आई सेड नो, अब मैं घर पे ही रहूँगी। तो आई स्टेड एट होम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। या